क्वेश्चन क्या है? माइंडसेट कैसे बनता है? माइंडसेट कैसे बनता है? अच्छा, कैसे बनता है माइंडसेट हमारा? जो हमारे चारों ओर होता है चलता है वो मेरा माइंडसेट बन जाता है, माइंडसेट हो जाता है। देखो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपने घर में रहते हैं, वो हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो भाई बहन, और जिस स्कूल में हम जैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, हम किन के साथ, किन लोगों के साथ खेलते हैं, और यहाँ पर और भी नेक्स्ट आ गया कि हम फोन में क्या देखते हैं। ठीक है, जो चीजें या फिर हम पढ़ते हैं, क्या जो चीजें हम पढ़ते हैं या देखते हैं या जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, तो उस तरीके की हमारी क्या हो जाती है, थिंकिंग हो जाती है, हमारा जो माइंडसेट होता है उसी तरीके का हो जाता है। तो समझ रहे हो ना कि माइंडसेट कैसे बनता है? जिस माहौल में हम रहते हैं, जिन चीजों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी माहौल में हम ढल जाते हैं। उसी माहौल में हम ढल जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम वैसे बनते जा रहे हैं। एक एग्जांपल दे। हाँ, जैसे लोहा होता है, जिस सांचे में ढलाया जाता है वैसे में ढलता है। जैसे हमारे घर वाले होंगे वैसे हम हो जाएंगे। हाँ, तो देखो, अब हम ये नहीं कह सकते हम पूरी तरीके से वैसे होंगे जैसे हमारे घर वाले। देखिए, आपने बताया था कि वो एक शराबी था, उसका दोस्त है, फिर वो भी पीने लगा था, क्योंकि वो उसके एनवायरनमेंट में रहा। जब भी देखो मना करते हैं सारे लोग कि गंदे दोस्तों के साथ ना रहो। हम लोग अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे और बुरे दोस्तों के साथ रहेंगे दोस्त। हाँ, तो समझ तुमको फिर देखो, पहले शुरुआत में 1-2 बार ही अंतर आपको समझ में आएगा कि ये काम गलत है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो फिर गलत और सही में अंतर नहीं रह जाएगा। देखो, शराब पीने वालों को अगर ये लगे कि शराब पीना गलत है या खराब है उनके लिए, तो वो पीना क्यों शुरू करें? पहली और दूसरी बार ही उनको गलत लगता है, जब वो करते रहते तो फिर गलत नहीं लगता है। हाँ, तो अच्छी चीज है। हाँ, कि मतलब इसके बिना चल नहीं पाएगा। छुटा, अगर जैसे लंबी आदत बढ़ गई, जैसे खराब हो वो बहुत बड़ी, तो वो उसे छुटा भी नहीं पाते। हाँ, क्योंकि उनको बीमारी लग जाती है। बहुत कम नहीं, शरीर उस तरीके से अपने आप को बना लेता है। ऐसा भी होता है कि अगर कोई दारू पीता रहा और वो पीता रहा, अगर वो एक दो दिन दारू न पिए तो ऐसे गला रहता है, पता नहीं क्यों, तो बीमार हो जाता है ना। उनका शरीर जो होता है वो अपने आप को डेवलप कर लेता है, उसी में डाल लेता देखो, है। हम तुमको एक बात यहाँ पर और बताएं, जैसे सर्दी से गर्मी आती है, तो जो सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम रहता है उसमें ज्यादा तबीयत खराब होती है। हाँ, क्यों होती है? क्योंकि जब सीजन बदलते हैं तो हमारा शरीर नहीं कर पाता उस चीजों पर, शरीर मतलब हमारा शरीर बदल नहीं पाता। वो धीरे धीरे जब बदलता है तो फिर ठंडी कितनी भी ठंडी हो जाती, फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उतनी ज्यादा। जैसे कि अनम आंटी, हाँ, जैसे कि एक बताएं, जैसे कि हम कोई पुराने स्कूल में हैं और हमारे दोस्त हैं तो हम वहाँ पे ठीक रहेंगे, और जैसे कोई नए स्कूल में गए तो हम चुपचाप रहेंगे। कुछ दिन तो आप चुपचाप ही रहेंगे, क्योंकि बॉडी हो या माइंड हो, जल्दी जल्दी चेंज आप करोगे तो वो नहीं करता है, दिक्कत क्रिएट हो जाती है। धीरे धीरे चेंज जो भी हो धीरे धीरे। जैसे कि देखो, यहाँ पर वो आदत का सेंस से आ गया कि जैसे हमें कोई आदत बनानी बहुत प्यारी सी, तो हम उसे क्या करें, छोटा बना लें। अगर तुरंत हम, जैसे हमारी आदत क्या बन जाए, तुरंत ऐसी बन जाए कि हम 11-12 बजे उठने वाले, अगर हमारी आदत बन जाए कि हम 4 बजे बिल्कुल उठें सुबह, फिर ये करें वो करें, सारे काम करें, इसके बाद जैसे हम 12-13 घंटे सोते हैं तो हम 4 घंटे सोएं, क्या ये आदत आप बना सकते हैं? नहीं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जब कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे तो फीडबैक उसकी लाइफ के लिए कितना मैटर रखता है? अच्छा, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई बहुत खराब काम कर रहा है, बहुत मैटर करता है। देखो, खराब काम तो कोई भी नहीं होता। देखो, इंसान जब भी कोई काम करेगा तो कोशिश करेगा उससे काम बेहतर हो, लेकिन जब भी कोई नया काम करेगा तो उसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसने सीखा नहीं है ना उस काम को। पहले उसे सीखेंगे, हाँ, तब भी गलती हो, गलती करते करते वो सीखेंगे। ठीक है, साइकिल चलाते अब यहाँ पे जो फीडबैक की बात है कि कोई अच्छा करता है या मतलब उससे खराब होता है, गलत करता तो नहीं कह सकते। अच्छे को भी फीडबैक लेना जरूरी है। फीडबैक देखो, यहाँ पे जो सेंस है लेना तो जरूरी है, फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि सुधार की जरूरत कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंस है वो यही है कि जैसे कोई बच्चा पास हो गया, ठीक है, उसने पास आउट कर लिया, तो जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं वो क्या कहेंगे उसके लिए? वो बहुत ना फिक्स माइंडसेट वाले उसकी तारीफ करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कोई फेल हो गया तो क्या होगा कि उनको वो बुरे लगेंगे। हाँ, बुरे लगेंगे, और वो कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि भाई देखो उसका बच्चा ही ऐसे हो गया, आप तो ऐसे रह गए।
तो कंपैरिजन भी लाइफ के लिए बहुत मैटर करता है, आपको वो नीचे की तरफ ले जाता है कंपैरिजन। भाई आपकी जो योग्यता है वो अलग है, सामने वाले की अलग है। देखो हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं उससे। हाँ, जो हम बॉडी का स्ट्रक्चर है हमारा वो सेम है, फिर भी में हम अलग हैं। तो हर एक की क्षमताएं भी अलग है ना। अब उसके हिसाब से वो ठीक था, उसको समझ में आया तो वो पास हो गया, दूसरे को नहीं समझ में आया तो वो फेल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो फिक्स माइंडसेट वाला है वो उसकी तारीफ करता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर कोई फेल हो जाए तो उसके लिए क्या कंपैरिजन करता है, और भी चीजों से उसको मतलब ऐसा नीचा दिखाता है कि वो कुछ नहीं है, इरिटेट करता है। तो अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो वो फेल हुआ है ना, उसका माइंडसेट कैसा होगा? उसे लगेगा कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर जैसे कोई फिक्स माइंडसेट नहीं कहते, उसे लगेगा अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और अब सब भी कहने लगे हैं। अब हाँ देखो कुछ लोग क्या मानते वो भी हैं, फिक्स माइंडसेट जैसे हाँ वो भी फिक्स माइंडसेट मतलब उसका फिक्स हो जाएगा। अगर उसको कोई ग्रोथ माइंडसेट वाले ने कहा कि तुम इसमें और काम करो, अभी तुम आ रहे नहीं हो, तो वो फिर उसमें काम करेगा। और क्या, लोगों के बोल बहुत मैटर करते हैं किसी किसी के लिए, लेकिन जो लोग जानते हैं कि ये जो बोल रहे हैं अच्छा या बुरा, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो उनके लिए तो लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन जिनके लिए किसी के वर्ड मैटर करते हैं, तो वो वर्ड ही जो शब्द है ना उसमें जान नहीं होती, लेकिन वो जान फूंक देते हैं या किसी को नीचे गिराने की ताकत रखते हैं। तो किसी ने अच्छा बोला या बुरा बोला, तो अगर किसी की लाइफ में उसका असर हो जाता है तो अच्छा हुआ तो अच्छा है, अगर बुरा हुआ तो वो क्या सोचने लगता है, यही सोचता है कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। और यहाँ से क्या हो जाता है पता है, वो फिक्स माइंडसेट हो जाता है। और जबकि टैलेंटेड लोग मानते हैं कि मतलब जैसे मैंने पढ़ाया था, टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ने के उनके चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर जो नॉर्मल इंसान है वो कंटिन्यू काम करता है तो वो भी टैलेंटेड इंसान के बराबर जा सकता है। अगर वो फेल हो गया तो उसको मतलब कंपैरिजन ना करे, कुछ ऐसा कहे जिससे कि वो मेहनत करने में और आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर वो उस तरीके का माइंडसेट लेके आगे बढ़ेगा तो बेहतर कर जाएगा। लेकिन वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि अगर कोई बात नहीं, पहली बार फेल हो गए हो, अगली बार करना, नहीं तो जो तुम बेहतर कर सकते हो उसे तुम करो। वो फीडबैक ही तो दे रहे हैं ना। हाँ। फिक्स माइंडसेट वाला फीडबैक दे रहा है, उससे लोग गिर रहे हैं। कर सकते हैं। हाँ और क्या हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, हमको लगता था कि शायद हम कभी कुछ नहीं कर सकते, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। देखो मैंने अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व भी किया है, मैंने दूसरों की जिंदगी को ऑब्जर्व नहीं किया, तो मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए दे पाती हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को समझा है, जाना है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे कर सकते हैं चीजों को। तो देखो हमारे लिए क्या है, अगर मैं बताऊं अपनी बात, कोई हमारे लिए अच्छा शब्द बोले या बुरा, हमको फर्क नहीं पड़ता है। आप हमारी डायरी में भी लिखा होगा कि कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आज वो अच्छा कह रहा है, शायद वो कल बुरा कहने लगे, तो क्या उसके अच्छे और बुरे से ही मेरी जिंदगी अटकी हुई है? नहीं अटकी है ना। तो कोई मुझे मेरे लिए अच्छा कहे या बुरा कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या अपने बारे में सोचती हूँ, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? क्योंकि यही शब्द इंसान की जिंदगी को तय कर देते हैं। लगते बहुत छोटे हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। किसी ने कह दिया कि तुम कर नहीं सकते, तुम नालायक हो, और दूसरी तरफ कह दिया कि भाई तुम कर नहीं सकते, अभी कर नहीं पाए हो लेकिन आगे तुम कर सकते हो, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर लोग नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर बूम करेंगे, नहीं करेंगे इतनी जल्दी तो धीरे धीरे तो करेंगे ना। अब जैसे